नगर प्रकाश व्यवस्था हेतु 3 महीने के अंदर 19,76,486 निकालने के बाद भी स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था ठप। 3 महीने के अंदर प्रकाश व्यवस्था हेतु प्रदीप लाइट हाउस मऊगंज में 8,335 निकाले गए। गौरव ट्रेडर्स रीवा मऊगंज प्रकाश व्यवस्था हेतु 2 से 3 महीने में 8,80,479 निकाले गए। न्यू ज्योति लाइट रीवा नगर मऊगंज प्रकाश व्यवस्था हेतु 2,95,772 निकाले गए। 19,76,486 रुपए प्रकाश व्यवस्था में खर्च होने के बाद भी नहीं जगमगाया मऊगंज नगर। मऊगंज के ज्यादातर स्ट्रीट लाइटें रहती हैं बंद। नमस्कार दोस्तों, BMS न्यूज में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। आज हम आपको नगर परिषद मऊगंज के सौंदर्यीकरण और जगमगाता मऊगंज में कितने गोलमोल भ्रष्टाचार हो रहे हैं, उस भ्रष्टाचार को हम आपको दिखाने लाए हैं और बताने लाए हैं कि किस तरह से प्रकाश व्यवस्था हेतु नगर परिषद से पैसे निकाले जाते हैं। और जो ग्राउंड पे है, हम आपको साथ में विजुअल में आपको दिख भी रहा होगा कि किस तरह से प्रकाश की व्यवस्था महज 1 किलोमीटर की मार्केट मऊगंज की है, जिसमें हम आपको जो विजुअल में दिखा रहे हैं मार्केट की स्थिति है कि किस तरह से स्ट्रीट लाइटें रात में जगमगाती हैं। तो बाढ़ के अंदर की बात छोड़िए, क्योंकि हम अगर मेन रोड की बात कर रहे हैं कि ये स्थिति है, तो बाढ़ में क्या स्थिति होगी आप खुद जान सकते हैं। तो हम इसका खुलासा करने आ रहे हैं RTI के माध्यम से, क्योंकि जो जानकारी जो हम आपको खबर, ये तीसरा भाग है जो हम आपको लगातार खबर दिखा रहे हैं भ्रष्टाचार की, वो RTI से मिली जानकारी के आधार पे हम आपको बता रहे हैं कि किस तरह से गोलमोल भ्रष्टाचार किया जा रहा है सौंदर्यीकरण और प्रकाशमय जगमगाता मऊगंज को लेकर के। सिर्फ महज 2 से 3 महीने में स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था हेतु 19 लाख रुपए निकाले गए हैं। और ग्राउंड पे क्या स्थिति है वो आप विजुअल में दिख रहा है, आप देख रहे हैं किस तरह से ग्राउंड में स्थिति है स्ट्रीट लाइट प्रकाश व्यवस्था की। तो हमने जैसा बताया आपको गोलमोल भ्रष्टाचार इसलिए हम कहते हैं हर बार कि कुछ लोगों के नाम बिल पास होते हैं और वो पैसे आपस में बांट लिए जाते हैं। हम बांटना इसलिए कह रहे हैं कि जो ग्राउंड पे है, ग्राउंड पे आप देख रहे हैं विजुअल में भी कि स्ट्रीट लाइट अगर शहर की स्थिति है तो अंदर बाड़ों की क्या स्थिति होगी, उसका भी विजुअल हम आपको दिखाएंगे। और ज़्यादातर जो पोल में लाइट लगी हुई है वो LED बल्ब लगे हुए हैं और पैसा स्ट्रीट लाइट का निकाला गया है। और हम इसका भी विजुअल आपको दिखाएंगे कि बल्ब लटक रहे हैं, जो बल्ब महज 100 से 120 रुपए में मिलते हैं। और यहाँ पे सिर्फ 3 इलेक्ट्रॉनिक्स की दुकानों से सामान खरीदी की गई है। पहला प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक्स मऊगंज, आपको ही बता दें कि ये मऊगंज विधायक के प्रतिनिधि थे, वो भी नगर पंचायत के प्रतिनिधि थे, तो उनका बिल। और इसके साथ साथ हम आपको इन्हीं का एक बिल और दिखाएंगे टेंट का। टेंट में भी कितना बड़ा गोलमोल घोटाला किया गया है वो हम आपको अगले एपिसोड में दिखाएंगे। लेकिन सबसे पहले आज अगर हम बात कर रहे हैं तो स्ट्रीट लाइट की बात कर रहे हैं। और दूसरा बिल जो लगा हुआ है गौरव ट्रेडर्स रीवा, ये दोनों बिल हम आपको पूरा विवरण दिखाएंगे, बताएंगे। दोनों बिल लगभग 8-8 लाख रुपए के सामान खरीदी की गई है प्रकाश व्यवस्था हेतु। और तीसरा है न्यू ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स रीवा। 3 बिल जो यहाँ के मऊगंज की लाइट व्यवस्था को जगमगा रहे हैं। और हम पूरा आपको वाउचर क्रमांक के साथ किस दिनांक को कितना बिल पास हुआ है वो हम बताने जा रहे हैं आपको। हमारा मकसद भ्रष्टाचार को उजागर करने का मतलब है कि अगर आपने इलेक्ट्रॉनिक लाइट का इतना बिल पास कराया है माननीय अध्यक्ष जी, तो ये मऊगंज जगमगाना चाहिए। लेकिन स्थिति क्या है वो आप भी अध्यक्ष महोदय देख लीजिए, विजुअल में चल रहा है कि आपके 1 किलोमीटर एरिया में इस तरह की स्थिति है कि एक खंबे को छोड़कर अगर हम 6 खंबे की बात करें तो स्ट्रीट लाइट नहीं जल रही है। इतने पैसे निकालने के बाद, इतना लाइट प्रकाश व्यवस्था में पैसा खर्च करने के बाद अगर मऊगंज नगर की जो मेन रोड है उसकी स्थिति है तो बाढ़ की क्या स्थिति होगी आप जानते होंगे। तो हम
ये आरटीआई के आधार पे जो जानकारी, क्योंकि आरटीआई में इतना छोटा शब्द लिखा हुआ है, इसको हम सूक्ष्मदर्शी से देख करके और इस कॉपी में लिखे हैं, इसी के आधार पे हम आपको वाउचर नंबर और दिनांक बताएंगे, राशि बताएंगे कितनी आहरित की गई है। तो सबसे पहले हम प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक्स मऊगंज, ये हमारा किस तरह से मऊगंज को जगमगाया जा रहा है वो हम आपको दिखा रहे हैं और बता रहे हैं। तो सबसे पहले हम आपको बताते हैं वाउचर क्रमांक 826 दिनांक 2/11/2022 को 26,424 रुपये। ये प्रकाश व्यवस्था हेतु जितनी राशि आहरित की गई है वो हम आपको बता रहे हैं। इसके बाद वाउचर क्रमांक 820, ये जो बिल पास हुआ है 3/10/2022 को 96,330 रुपये। माननीय अध्यक्ष जी, ये बिल 96 है, यानी 50,000 से ऊपर है, तो इसकी जानकारी आपको होगी, क्योंकि आपके द्वारा बताया गया है कि 50,000 से नीचे की जानकारी नहीं होती है, लेकिन यह 96,000 का है। इसकी जानकारी यदि आपको होगी तो आप इसको संज्ञान में लीजिए। दूसरा बिल 675 वाउचर नंबर है, इसका जो बिल है 2,41,744 रुपये प्रकाश व्यवस्था के लिए आहरित करवाए गए हैं। और इसका अगला बिल है, वाउचर नंबर है 749, इसकी राशि है 1,57,833 रुपये। अगला वाउचर नंबर 798, जिसकी जो राशि आहरित की गई है 2,77,704 रुपये, यानी प्रदीप इलेक्ट्रॉनिक्स मऊगंज को जो इन 2 महीने में बिल आहरित किया गया है वो है 8,235 रुपये। 8,235 रुपये प्रकाश व्यवस्था हेतु। ये अभी एक हम आपको बता रहे हैं प्रदीप लाइट मऊगंज। इसके बाद अभी 8 लाख में 2 महीने में भी प्रकाश से अपना मऊगंज जगमगाया नहीं है। गौरव ट्रेडर्स रीवा के नाम पे भी बिल यहाँ पे आरटीआई के माध्यम से हमको जानकारी जो मिली है वो है वाउचर क्रमांक 750, वाउचर नंबर 750, और इसकी जो राशि आहरित की गई है वो है 4,10,400 रुपये प्रकाश व्यवस्था हेतु। इसी के साथ वाउचर नंबर 799, इसमें भी, और दिनांक हम आपको बता रहे हैं 15/10/2022 को वाउचर नंबर 750 में 4,10,400 रुपये। और इसी तरह से दूसरा वाउचर नंबर है 799, तारीख वही है 22/10/2022, और जो राशि आहरित की गई है वो भी राशि आहरित की गई है 4,10,400 रुपये। तो माननीय अध्यक्ष महोदय नगर परिषद के, आप भी इस पे अगर आपको जानकारी नहीं है तो इसको संज्ञान में लीजिए कि 8 लाख रुपए रिचार्ज 4 लाख रुपए के अगर बिल लग रहे हैं और मऊगंज नगर की जो जगमगाती व्यवस्था है वो चरमराई हुई है, तो क्यों नहीं जल रही है, ये आप एक बार जरूर इस पर कार्रवाई कराइए। दूसरी, गौरव ट्रेडर्स रीवा, वाउचर नंबर 830, 35,055 रुपये। इसके बाद वाउचर नंबर 821, इसकी जो राशि आहरित की गई है 24,624। ये जो बिल अभी तक हमने आपको बताया है, ये 10वें और 11वें महीने में इतनी राशि आहरित की गई है मऊगंज को प्रकाशमय बनाने के लिए। इसके बाद तीसरा जो बिल पास हुआ है न्यू ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स रीवा, इसमें भी वाउचर नंबर 721, जिसकी राशि है 96,558, ये 19/9/2022 को ये बिल पास हुआ है। इसके बाद 670 वाउचर नंबर है, इस 19/9/2022 को ये बिल पास हुआ है। इसकी जो राशि है 92,574 रुपये। और अगला जो इसका बिल है वाउचर नंबर है 671, इसकी राशि है 95,640 रुपये। और अगली जो राशि है, अगला जो वाउचर नंबर है 809, और इसमें जो राशि आहरित की गई है वो है 15,000 रुपये। यानी न्यू ज्योति इलेक्ट्रॉनिक्स रीवा प्रकाश व्यवस्था हेतु इन्हीं 2 से 3 महीने में
जो राशि आहरित की गई है 2,95,772। टोटल हम बात अगर करें इन तीनों बिल में, तो इन तीनों बिल में 19,76,486 रुपये 2 से 3 महीने के अंदर मऊगंज को जगमगाने के लिए, मऊगंज की प्रकाश व्यवस्था के लिए पैसे खर्च किए गए हैं। लेकिन ग्राउंड पे जो है वो आप विजुअल पे देख रहे हैं कि किस तरह से अंधेरे में पूरा नगर डूबा हुआ है। अगर हम बात करें तो केवल हमने जैसे आपको बताया मऊगंज के प्रदीप लाइट हाउस, जिसको 8,235,000 रुपये का बिल सिर्फ 2 महीने में, और इसी तरह से गौरव ट्रेडर्स रीवा को जो प्रकाश व्यवस्था के लिए किया गया है 8,80,479 रुपये बिल पास किया गया है। अगर 19 लाख रुपए वास्तव में अगर प्रकाश व्यवस्था हेतु खर्च किए गए होते तो आज मऊगंज की दिशा और दशा, यानी कि रात में जिस तरह से अंधेरा रहता है उस अंधेरे से मऊगंज दूर रहता, बिल्कुल जगमगाता रहता। तो हमको भी यह खबर न दिखानी पड़ती कि मऊगंज में इतने 19 लाख रुपए प्रकाश के नाम पे निकाले गए हैं और ग्राउंड पे जीरो है। इसलिए हमको यह खबर निकालनी पड़ी, आपको बताना पड़ रहा है, क्योंकि यह मऊगंज नगर की जनता का आम टैक्स का पैसा है और किस तरह से इस टैक्स के पैसे को गोलमोल करके, भ्रष्टाचार करके आपस में ही बांटा जा रहा है। हम आपको ये सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक यानी स्ट्रीट लाइट, इसी तरह से हम आपको दिखाएंगे कि मोटर पंप कितने लगाए गए हैं और कितना बिल पास किया गया है, वो भी हम आपको दिखाएंगे। हर एक पैसा जो ग्राउंड पे बिल आरटीआई में होगा, ग्राउंड पे नहीं होगा, वो हम बीएमएस न्यूज़ दिखाएगा, और अगर आरटीआई में है और ग्राउंड पे भी है तो उसको भी बीएमएस न्यूज़ दिखाएगा कि ये बिल पास हुआ है इतने का और यहाँ पे इतना काम हुआ है। अगला भाग हम आपको दिखाएंगे टेंट हाउस और लोकार्पण